तो अभी हम करते हैं जनवरी का करंट अफेयर्स, जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल और अन्य सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहले हम थ्योरी करते हैं और थ्योरी के बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। मिस्र के राष्ट्रपति सीसी ने 89.6 बहुमत वोट देकर तीसरा कार्यकाल जीता। ठीक है। पूर्व सैन्य प्रमुख अब्दे अल सीसी 89.6 वोट के साथ मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल चुना। यह चुनाव गाजा में संघर्ष, आर्थिक और संघर्ष जैसी चुनौतियों के बीच हुआ। अपने कार्यकाल के लिए सीसी की तात्कालिक प्राथमिकताओं में लगभग रिकॉर्ड मुद्रास्फीति को संबोधित करना, पुरानी विदेशी मुद्रा की कमी का प्रबंधन करना, इजराइल गाजा संघर्ष के फैलाने वाले प्रभावों को कम करना। मतदान 3 दिनों तक चला, जिसके परिणाम आज उसी जनवरी में घोषित किए गए। ठीक है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर पर। ओमान के सुल्तान हैकम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली में पहुंचे। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। भारत पश्चिम एशिया में UNGA के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन करता है। भारत पश्चिम एशिया की UNGA के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन करता है। 12 दिसंबर 2023 को इसके पक्ष में मतदान करेगा। मसौदा प्रस्ताव में इजराइल हमास संघर्ष में तात्कालीन मानवीय युद्ध विराम और बंधकों को बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपातकालीन विशेष सत्र में प्रस्ताव को अपनाया। मतदान परिणाम 153 देशों में से पक्ष में 10, विपक्ष में अमेरिका, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया समेत 23 देश अनुपस्थित रहे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर और। डोनाल्ड टस्क को पोलिश प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। डोनाल्ड टस्क को पोलिश प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारत ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की राह सहायता देगी। भारत ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की मदद देगी। भारत के 20 नवंबर को हुई ज्वालामुखी विस्फोट में पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तात्कालिक राहत सहायता देने की घोषणा की। पापुआ न्यू गिनी माउंट उलाउन के विस्फोट के कारण 26,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। तात्कालिक मानवीय जरूरतें पैदा हुई। नई दिल्ली ने पापुआ न्यू गिनी को भारत प्रशांत द्वीप सहयोग के मंच, एक करीबी दोस्त और विकास भागीदार मानते हुए राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए राहत सहायता दी। विदेश मंत्रालय ने ज्वालामुखी विस्फोट से हुए नुकसान विनाश के लिए पापुआ न्यू गिनी की सरकार और लोगों के सहानुभूति व्यक्त की। अब आ जाती है अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स। सरकार ने जनवरी 2024 को 2 छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई। केंद्र सरकार ने जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए 2 छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज पर 20 आधार अंक तक बढ़ा दिए। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 8% से 8.2% की। 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर ब्याज 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% से 7.1% कर दें। अन्य सभी छोटी बचत योजना पर अक्टूबर से दिसंबर तिमाही की तरह ब्याज दर पेशकश करेगी। FDI और MSF दोनों के तहत तरल सुविधाएं 30 दिसंबर से उपलब्ध हैं। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 दिसंबर से प्रभावी Incoming voice call from Baji on SIM SIM1। कला और संस्कृति का करंट अफेयर्स। चलिए तो हम शुरू करते हैं। उत्कृष्ट समावेशी और सामुदायिक पहुंच के लिए यूनेस्को ने रामबाग गेट और प्राचीर
परियोजनाओं को उत्कृष्टता का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विरासत की संरचनाओं को बहाल और संरक्षित करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों के लिए उजागर किया। चीन, भारत और नेपाल के कुछ 12 परियोजनाओं को पुरस्कार जूरी द्वारा मान्यता दी गई। 3 परियोजनाएं अर्थात हांगकांग SAR चीन में फेनलिंग गोल्फ कोर्स, योंगचेंग चीन गुआन गार्डन और भारत के केरल में कुन्ना भगवती मंदिर के लिए विशिष्टता पुरस्कार प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर से 2023 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए, जिसमें 9 कविताएं पुस्तकें, 6 उपन्यास, 5 लघु कहानी संग्रह, निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन शामिल है। उल्लेखनीय विजेताओं में उपन्यास नीरबाजू पद्मन कहानी संग्रह के लिए पतंजलि शास्त्री और साहित्यिक अध्ययन मलयालम के लिए EV रामकृष्णन शामिल हैं। कविता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में विजय वर्मा, विनोद जोशी गुजराती और असुतोष पारीदा शामिल हैं। लघु कहानी पुरस्कार विजेता प्रणज्योति डेका, नंदेश्वर धमरी, तारासीन वास्की शामिल हैं। संजीव ने हिंदी उपन्यास के लिए मुझे पहचानो, नीलम शरण गौड़ ने अंग्रेजी में दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IADB 2023 का उद्घाटन किया है और गुजरात के गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। हॉर्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर 2023 तक नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। पर्यावरण का करंट अफेयर्स। COP28 में राष्ट्र 2050 तक जीवाश्म ईंधन से दूर शून्य तक संक्रमण के लिए ऐतिहासिक UAEM आम सहमति पर पहुंचे। भीषण चक्रवाती तूफान मेचोंग दक्षिण अफ्रीका तट को पार कर गया। चक्रवात माईचोंग क्रॉसिंग और मूवमेंट 5 दिसंबर 2023 को गंभीर चक्रवाती तूफान माईचोंग 13:01 पर वापटल के करीब दक्षिण अमेरिका तट को पार कर गया। पिछले 6 घंटे के दौरान 10 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। कमजोर पड़ने और हवा की गति का पूर्वानुमान। तूफान के कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। पूर्वानुमान अधिकतर निरंतर हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर जो 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उड़ीसा का प्रभाव। दक्षिण उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में राज्य के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका। COP28 शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक 2023 दुबई में हुआ। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को श्री निवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राजनीति का करंट अफेयर्स आ गया। लोकसभा ने 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए विचार किया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए। 12 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए चुना गया। संसद ने जम्मू कश्मीर के आरक्षण और पुनर्गठन में विधेयक पारित किया।
मोहन यादव नए मुख्यमंत्री चुने गए। 11 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान सर्वसम्मति डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। विष्णु देव साई छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने गए। महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में लोकसभा सदस्य से निष्कासित कर दिया गया। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव बीजेपी एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को तैयार में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत। संसद के साथ शीतकालीन 4 से 22 दिसंबर तक 2023 को होंगे। राज्यों के करंट अफेयर्स। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नियुक्ति। अनीश दयाल सिंह महानिदेशक सीआरपीएफ, राहुल रसगोत्रा महानिदेशक आईटीबीपी, नीना सिंह डीजी सीआईएसएफ। कतर अदालत में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को टालकर जेल की सजा में बदल दिया गया। कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा को माफ़ कर दी गई जो निजी कंपनी अल धैरा के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। दोहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के फैसले को स्वीकार किया, जहां सजा कम कर दी गई। कतर में भारतीय राजदूत और अन्य अधिकारी परिवारों के साथ अपील अदालत में उपस्थित थे। मामले की कार्यवाही और गोपनीय संवेदनशील प्रकृति के कारण मंत्रालय ने इसे आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। 8 व्यक्तियों को अगस्त 2023 कथित जासूसी के लिए कतरी अदालत द्वारा शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी। एमफिल अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं, यूजीसी ने कहा। सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपी के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपनी नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इंफल को चालू किया। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को 2 युवा सिख राजकुमारों को बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने सम्मान में। फ्रांस में कई दिनों तक रुके भारतीयों के लिए विमान मुंबई में उतारा। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्युअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा से 80 स्टेशनों में 3209 मीटर लंबी सुरंग T1 पूरी हो गई। सूरत डायमंड वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा कार्यस्थल बना। चलिए हम देखते हैं कितने पेज और बचे। 32वें पेज पे हैं अपन, 33 में। और थोड़े और बचे, 49 पर है ख़त्म। चलिए हम 33 पर फिर से चलते हैं। चौतीस में आईएनएस तरमुंगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। 13 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना। नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता की। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मनाया गया। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री एंड क्वीब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। बंगाल की दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी खाड़ी के ऊपर चक्रवात मेचोंग 4 दिसंबर को तमिलनाडु में दस्तक देगा। सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ मेरू प्रशिक्षण में केंद्र में मनाया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसरो ने भूखुफिया जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई। 12 से 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी। इसरो ने चंद्रयान ऑर्बिटर को चंद्रमा से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व महिला रैपिड चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता। भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन की निगरानी के लिए तथाकथित समिति। भारतीय कुश्ती महासंघ को कई उल्लंघनों के कारण खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रिक्की राज सात्विक साईराज को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शुरुआती नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हरियाणा में 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ दबदबा बनाया। फीफा ने जून जुलाई 2025 में क्लब विश्व कप का अनावरण किया। 2024 के नए इंटरकॉन्टिनेंटल कप की शुरुआत की गई। खेलो इंडिया गेम्स जनवरी 2024 में तमिलनाडु में शुरू होंगे। खेलो इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खेलो इंडिया गेम्स जनवरी 2024 में तमिलनाडु में होंगे। FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप भारत बनाम जर्मनी सेमीफाइनल 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे। 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीकी दौरे की टीम की घोषणा की। चलिए, अपना एक वीडियो में हो गया इसकी थ्योरी और अगली वीडियो में होगा इसका क्वेश्चन आंसर। ओके।